योंगी कांपती हुई और धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? दूसरे तरफ से भारी आवाज में कहता है, तुम। योंगी के पैर कांपने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सर में तेज दर्द होने लगता है। फिर से वो खुद को 15 साल का लड़का महसूस कर रहा था, जैसे वो डेविल फिर से उसका शिकार करने के लिए आ गया हो। दूसरे तरफ किचन में मिसेस जॉन वेजिटेबल्स को चॉपिंग बोर्ड पर काट रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो बार बार जिन की बातों को याद कर रही थी। तभी उसने पीछे से किसी के अपने को गले लगाते हुए महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा, तेई था। तेई ने ऊपर देखा। उसके बाल बिगड़े हुए थे, नींद से गाल फूले हुए थे और वो एक मासूम गोफी स्माइल दे रहा था। मिसेस जॉन उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराती है। छोटू, तुम तो सच में फरिश्ता लग रहे हो। आई मीन एंजल। ते नींद भरी स्माइल देता है और कहता है, आंटी तेते वांट आइसक्रीम। मिसेस जॉन हल्के से सांस भरी और तयंग के लिए आइसक्रीम का स्कूप निकाल दिया। ते ने अपनी उंगलियों पर आइसक्रीम लेकर उसकी तरफ बढ़ाया। मिसेस जॉन ने मना कर दिया, लेकिन प्यार से उसके गाल खींचे। ते आइसक्रीम खाने में बिजी हो गया। मिसेस जॉन उसके मेज को इग्नोर कर दिया। मिसेस जॉन धीरे से कहती हैं, बेबी, लिटिल बेबी, तुम उस कमीने किम से कैसे पैदा हो गया? तेई ने सिर हिलाया और बॉल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आइसक्रीम? मिसेस जॉन पाउट करते हुए कहती हैं, तुम्हें बस खाने की पड़ी रहती है, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ते ये बात सीरियस ले लेता है। वो तुरंत उठता है और मिसेस जॉन को टाइटली हक कर लेता है। ते तुरंत अपने बेबी लैंग्वेज में कहता है, ते सॉरी आंटी। मिसेस जॉन उसको गले लगाते हुए धीरे से कहती हैं, यार तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिल गया? तुम मेरा इमोशनल सपोर्ट बन, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी? ते मिसेस जॉन से और ज़्यादा चिपक जाता है। गार्डन में फ्रेंड्स बैचलर पार्टी। काई अपने दोस्त के गार्डन में एक चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में वोडका का ग्लास अभी भी छुआ हुआ था। काई आहें भरता है। तभी उसके दोस्त कहता है, क्या हुआ भाई, इतना सांस क्यों छोड़ रहा है, जैसे कोई बुढ़ा हो तुम? तभी काई सीधा कहता है, मैं बुढ़ा ही हूँ। तभी उसके दोस्त हंसते हुए कहता है, अरे तुम तो अपने दोस्त के बैचलर पार्टी में बैठे हो और तुम ये कह रहे हो? काई सार्केस्टिकली कहता है, हाँ, बुढ़े पे जबानी चढ़ रही है। काई ने थोड़ा रुक कर कहा, यहाँ मैं अपने बेटे की शादी के लिए दूल्हा दुल्हन ढूंढ रहा हूँ। तभी उसके दोस्त कहता है, कौन, जॉन्गकुक के लिए? काई कहता है, नहीं, योंगी के लिए। काई के एक और दोस्त कहता है, कौन, वो ऑगस्ट डी का बेटा? काई की आंखें गुस्से से काली पड़ गई। उसने लो और खतरनाक आवाज़ में कहा, योंगी मेरा बेटा है। दोस्त उसे समझाते हुए कहता है, अरे रिलैक्स करो ब्रो, गलती से मुंह से निकल गया, हम सब जानते हैं वो तेरा बेटा है। काई संतोष से सिर हिलाता है। तभी उसके दोस्त कहता है, जॉन अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दे, बहुत अच्छा होगा। काई स्मार्क करता है और ड्रिंक का गिलास नीचे रखकर ऊपर देखता है। किम के चमचों के साथ मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करूँगा। उसने सर टिल्ट किया और मजाक उड़ाते हुए बोला, समझे अंकल जी? तभी काई के दोस्त कहता है, काई से 15 साल बड़ा था काई के दोस्त, इसलिए काई उसको मजाक में अंकल बोलता था। और काई के दोस्त मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश की और धीरे से कहता है, देखते हैं। सुबह का वक्त था। तभी जॉन जॉन्गकुक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए रेडी हो रहा था। पार्क जिमिन वहाँ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड सर्जन बनकर ज्वाइन करने वाला था। वो ते बेड पर क्रॉस लेग्ड बैठा था और जॉन्गकुक को देखते हुए पाउट किए जा रहा था। वो जानता था कि जब भी जॉन्गकुक ऐसे फॉर्मल कपड़े पहनता है तो वो काम के लिए बाहर जाएगा और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जॉन्गकुक उसे छोड़कर जाए। जॉन्गकुक अपनी टाई सेट कर रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर ते को देखा, जो अभी भी पाउट किए बैठा था। जॉन्गकुक के मुंह से हल्की सी चकल निकल गई। ते सच में बिल्कुल डाक जैसा लग रहा था। ते ने जॉन्गकुक को देखते ही अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ा दिए, ग्राबी हैंड्स बनाते हुए। जॉन्गकुक उसके पास आया और उसे अपने तरफ खींच लिया। जॉन्गकुक प्यार से कहता है,
क्या हुआ बेबी, गुस्सा हो क्या? तेई सिर हिलाते हुए कहता है, नो। जंकुक मुस्कुराता है। उसने समझ लिया था कि तेई सिर्फ उसको मिस कर रहा है। जंकुक कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे नए कपड़े लाऊंगा बेबी, और बहुत सारे चॉकलेट्स भी। तेई जंकुक के सीने में मुंह छुपाते हुए कहता है, मी नो इट चॉक टामी, मैं तेते को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, नो गो प्लीज़ हीरो। तभी जंकुक रुक जाता है। वो जान गया था कि ते ड्रामा कर रहा है। 5 मिनट पहले तक वो जंकुक के टैब पर गेम खेल रहा था। जंकुक मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी तुम छोटा सा शैतान हो, कल भी तो यही नाटक किया था ना तुमने। ते ऊपर झांकता है। पकड़े जाने पर भी उसने बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई। जंकुक उसे उठाकर बेड पर धीरे से बाउंस करता है। डाइनिंग रूम में मिसेस जॉन ऑलरेडी टेबल पर बैठी थी और काई से बहुत सीरियस बात कर रही थी। काई का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मिसेस जॉन जंकुक और ते को आते देखता है तो काई को इशारा किया कि चेहरा नॉर्मल रख ले। जंकुक ते की बकबक में इतना बिजी था कि उसे रूम की टेंशन का पता ही नहीं चला। जंकुक टेबल पर बैठ जाता है। ते उसके पास। ते काई की तरफ झुक जाता है और काई ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिरा देता है। तभी योंगी वहां आ जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, आंखें लाल और नीचे काला घेरा बना हुआ था। वो बहुत टूटा हुआ लग रहा था। जंकुक तुरंत नोटिस कर लेता है और चिंता से देखता है। मिसेस जॉन घबरा गई और तुरंत उससे कई सवाल पूछने लगी। काई ने उसका माथा छुआ। योंगी मुस्कुरा कर सबको इग्नोर कर दिया, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता रहा था। ते खुशी से अपनी बेबी लैंग्वेज में कहता है, कैट अंकल। ते अपनी सीट से उठा और हाथ फैलाकर योंगी को गले लगाने की कोशिश करता है। योंगी उसे अपने गोद में बैठा लेता है। वो भी खुद को योंगी के सीने में छुपा लेता है। ते शर्माते हुए बेबी लैंग्वेज में कहता है, ते गो ऑफिस विथ यू अंकल। जंकुक सांस भरता है और कहता है, नहीं बेबी तुम नहीं जा सकते, बाहर डेंजरस है। ते फिर से स्लग कर गया। उसका नीचे वाला होठ कांपने लगता है। योंगी उसकी बड़ी बड़ी प्लीडिंग आंखों को देखकर चुप रहता है। काई फाइनली बोलता है, छोटू मेरे साथ जाएगा, ओके? तभी जंकुक तुरंत कहता है, लेकिन पॉप्सी डेंजरस है बाहर। तभी काई ते की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ कि इस ओवर साइज्ड पापी को प्रोटेक्ट ना कर सकूँ। मिसेस जॉन जोर जोर से हंस पड़ती है। जंकुक कहता है, ठीक है वो जाएगा, लेकिन बहुत केयरफुल रहना। तभी जंकुक के रूम में ते पहली बार बिना किसी ड्रामा के खुशी खुशी कपड़े पहनने लगता है और खुद को तैयार करता है। काई ने उसको ड्रेस किया, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और स्काई ब्लू स्वेटर, और ते के सारे प्लशी भी साथ में, उसके लिए छोटी सी शर्ट भी। जंकुक जब उसका लॉलीपॉप छीनने लगता है तो ते उसको काट लेता है। सब कुछ चेक। मेंशन से बाहर आधे घंटे बाद सब लोग ड्राइववे पर मिले। जय और जैक बॉडीगार्ड्स के रूप में रेडी थे। दोनों को ते के लिए स्पेशली चूज़ किया गया था क्योंकि जय ने योंगी से बहुत माफ़ी मांगी थी। ते एक ही कार में काई और जंकुक के बीच में बैठ जाता है। योंगी दूसरी कार में जय और जैक के साथ था। जय हंसते हुए कहता है, योंगी भैया आपको पता है, ही। तभी योंगी इरिटेट होकर कहता है, क्या? जय उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है। योंगी की आंखें फैल गई। उसने जय और जैक को देखा और पूछा, सच्ची? जय कहता है, मुच्ची। और जैक ने सस्पिशियस नज़र से उसे देखा। क्या बोला उसने? योंगी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ स्मार्ट किया। जैक गुस्से में कहता है, योंगी योंग का चमचा। तभी योंगी आईब्राउज उठाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जैक नर्वसली कहता है, कुछ नहीं। योंगी जैक से कहता है, बहुत शैतान हो गए हो तुम, इसके साथ कम घुमा करो। जय ऑफेंडेड हो जाता है। जियोन हॉस्पिटल्स में जिमिन के वेलकम सेरेमनी में बहुत सारे गेस्ट और इन्वेस्टर और एग्जीक्यूटिव मौजूद थे। ते जैसे ही जिमिन को देखता है तुरंत उसके ऊपर जंप करता है, बिल्कुल कुआला बनकर उसके सीने से लटक गया जैसे उसकी जान हो। काई ने सेरेमनी शुरू होने पर उसे धीरे से नीचे उतारा। ते हॉस्पिटल के ओपन फील्ड में इधर उधर
दौड़ने लगता है, जबकि जय और जैक उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। इवेंट बहुत स्मूथली चल रहा था। जिमिन ओथ ले रहा था ते जोर जोर से तालियां बजा रहा था जैसे किसी की शादी हो रही हो। लेकिन योंगी का मन पूरे इवेंट के दौरान कहीं और था। वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहा था। बीच बीच में ही वो चुपके से सेरेमनी छोड़कर हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में चला गया। सेरेमनी खत्म होने के बाद सब लोग रिसेप्शन एरिया में बातचीत कर रहे थे। काई ते को हॉस्पिटल घुमाने ले गया और ते हर चीज़ को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी जिमिन धीरे से योंगी के पास आकर बैठ गया, कान से कान, और फिर मुस्कुराते हुए कहता है और धीरे से उसके कान में आकर कहता है, क्या बात है एंजल, बड़े उखरे उखरे से लग रहे हो तुम आज। योंगी अंदर ही अंदर सोचता है, ये सब कुछ तुम्हारे कामीने बाप की वजह से हो रहा है, लेकिन मुंह से बोला पंक ऑफ। जिमिन हल्के से स्मार्ट करता है और उसके और करीब झुककर कहता है, जब गुस्सा करते हो ना, बहुत खूबसूरत लगते हो तुम। जिमिन योंगी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जबकि जिन जय को देख रहा था, जो जंगकुक को परेशान करने के लिए सिली फेस बना रहा था। सीन शिफ्ट क्रैश। पोर्सलेन बांस के टुकड़े मार्बल फ्लोर पर बिखर गए। मिस्टर किम गुस्से से लाल होकर खड़ा था। उसने हन सुही की तरफ घूरकर देखा और तेज कदमों से आगे बढ़कर उसका चिन जोर से पकड़ लिया। मिस्टर किम में कहता है, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। आज अगर तुम्हारा बेटा मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है तो सिर्फ तुम्हारी तरबियत की वजह से है। उसने हनसुही का चिन जोर से पकड़ा और झटक दिया। हनसुही पीछे हट गई। कई सालों बाद पहली बार उसकी थकी हुई आंखों में गुस्से की चमक दिखाई दे रही थी। हनसुही कमजोर लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है, ये मेरी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ है, ये तुम्हारे अपने गुनाह और क्राइम्स की वजह से हो रहा है। अब वापस लौटकर तुम पर ही पड़ रहा है। मिस्टर किम पहली बार हनसुई को ऐसे देखकर हैरान रह गया। मिस्टर किम कहता है, ओ तो ये मेरा एम्पायर का असली चेहरा, सांप को मैं खुद पाल रहा था सबसे। हाँ, तभी हनसुई तेज आवाज़ में कहती है, सांप मैं नहीं हूँ, सांप वो है जिसने अपने हवस के लिए किसी अपने की जान ले ली है। और तभी मिस्टर किम गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, हनसुई सहम जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल गया और फिर मिस्टर किम ने उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया। हनसुई का सिर एक तरफ झुक जाता है, लेकिन आज उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा था। उसने अपना हाथ उठाया और मिस्टर किम को उतना ही जोर का बल्कि और जोर का थप्पड़ ठोक दिया। साइलेंस। मिस्टर किम को इस सपने में भी नहीं सोचा था कि हनसुही, जो हमेशा से उसकी पंचिंग बैग थी, कभी उस पर हाथ उठा सकती है। वो शौक और गुस्से से भरा हुआ था। वो हनसुही पर दोबारा हाथ उठाने वाला था कि मेंशन का मेन डोर खुला। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।